नमस्कार विद्यार्थी मित्रों हो, मैं शरद पाटिल, सुमन स्कूल नंबर 5 कक्षा 9। आज हम विषय हिंदी इसमें से इकाई 5 स्वराज्य की नींव इसका अध्ययन करने वाले हैं। इस एकांकी के लेखक हैं श्री विष्णु प्रभाकर जी। स्वराज्य की नींव यानी बुनियाद। 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उस स्वतंत्रता संग्राम की बुनियाद रानी लक्ष्मीबाई ने रखी थी। इसका एक उदाहरण हम इस कहानी के माध्यम से देखने वाले हैं। पहले हम विष्णु प्रभाकर जी, जो स्वराज्य की नींव के लेखक है, उनका परिचय देखते हैं। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लेखन किया है। इन्होंने 1974 में दिल्ली वे आए और दिल्ली में आकर उन्होंने साहित्य सेवा में लग गए। कई वर्षों तक ये पंजाब की सेवा करते रहे थे। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ में ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन्होंने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में वे स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। इनका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। इनकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल दिखाई देती है। विष्णु प्रभाकर जी को प्रेमचंद परंपरा का आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक कहा जाता है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है। आज हम जो एकांकी देखने जा रहे हैं, उसे प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नवजागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। हम तस्वीर के माध्यम से देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का झांसी का किला और रानी लक्ष्मीबाई किस तरह से अपने घोड़े पर सवार होकर अपने पुत्र को पीठ के बल लगाकर शत्रु से, अंग्रेजों से उन्होंने डटकर मुकाबला किया था। ये नारियों के लिए एक आदर्श प्रेरणा स्रोत भी हमें देखने को मिलता है। स्वराज्य की नींव इस विषय में प्रवेश करने से पहले हम देखते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां। इन पंक्तियों से लक्ष्मीबाई की वीरता को प्रकट करती हैं। लक्ष्मीबाई ने यह सिद्ध कर दिखाया कि अबला हमेशा अबला नहीं रहती, आवश्यकता पड़ने पर वह सबला भी बन सकती है। लक्ष्मीबाई ने सच्चे अर्थों में देश की स्वतंत्रता की नींव रखी थी। प्रस्तुत पाठ में देश के प्रति उनकी कर्मपरायणता के बारे में बताया जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी के आज के वाराणसी शहर में मोरोपंत तांबे, एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका मोरोपंत तांबे था। उन्हें सब प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। मनु बचपन से ही बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाली और चपल योद्धा के रूप में हमारे सामने उभर कर आती है।
उसने बचपन से ही तीर भाला, युद्ध चलाना, योगाभ्यास, शत्रु से हमारे स्वराज्य की कैसी रक्षा की जाए, और उसका मन अंग्रेजों के खिलाफ ही पहले से दिखाई देता है। 4 वर्ष की आयु में ही रानी लक्ष्मीबाई की माँ का देहांत हो गया। पिता की देखरेख में ही पली बड़ी। सब जो विद्या है उसने अपने पिता के साथ ही पाई है। 14 वर्ष की उम्र में उसकी शादी झांसी के राजा गंगाधरराव नेवले के साथ होती है। उनके साथ शादी होने के बाद उनका नाम मणिकर्णिका से रानी लक्ष्मीबाई गंगाधरराव नेवले हो गया। गंगाधरराव के साथ शादी होने के बाद कुछ दिनों में उन्हें एक लड़का हुआ। उस लड़के का नाम था दामोदर। लेकिन उनके जीवन में खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरी। कुछ महीनों के बाद दामोदर का निधन हो गया। दामोदर की मृत्यु से गंगाधरराव उभर ही नहीं पाए। वह अपने पुत्र की मृत्यु का जो गम था उन्हें खाता ही गया और वह बीमार हो गए। कुछ दिनों में गंगाधरराव की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने से पहले उन्हें मालूम था कि अब वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहने वाले, इसीलिए उन्होंने अपने रिश्तेदार में एक भाई के पुत्र आनंद को दत्तक ले लिया। दत्तक का जो कार्यक्रम था वह अंग्रेज़ों को बुलाकर अंग्रेज़ों के देखरेख में किया गया था। गंगाधरराव को ऐसा लगता था कि मेरे मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई पर कोई विपदा न आए, इसीलिए उन्होंने अंग्रेज़ों को न्योता दिया था। लेकिन गंगाधरराव की मृत्यु के बाद गवर्नर लाल डलहौसी ने एक संदेशा भेजा और कहा कि रानी लक्ष्मीबाई का जो पुत्र है वो उनका नहीं है और राजा का न होने के कारण झांसी ईस्ट इंडिया कंपनी में समाविष्ट कर दी जाए और रानी लक्ष्मीबाई को अपने स्वयं का पालन पोषण या गुजारा करने के लिए 60,000 रुपये मासिक वेतन उन्हें दिया जाएगा। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी अंग्रेजों के स्वाधीन करने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ झांसी के लिए अपने प्राण तक दे दिए। उन्होंने अपने पुत्र आनंद, उसका नाम बाद में दामोदर रखा गया, आनंद की रक्षा की और अंग्रेजों के खिलाफ किस तरह से डटकर मुकाबला किया है हम सब जानते ही हैं। किस तरह से घोड़े पर सवार होकर वह अंग्रेज़ों से डटकर मुकाबला कर रही थी और अपने प्राण उन्होंने त्याग दिए। लेकिन प्राण त्यागने से पहले उन्होंने जो संकल्प किया था कि मेरे मृत शरीर को अंग्रेज स्पर्श भी नहीं करेंगे, वह मरने के पश्चात भी अंग्रेज उनके शरीर को छू नहीं सके और उसने अपने पुत्र दामोदर की रक्षा की। तो ऐसे शूर वीर योद्धा का आज हम परिचय थोड़े अंश में देखेंगे कि उनके साथ किस तरह से जूही मुंदर, रघुनाथराव, तात्या, सेनानायक, इन सब ने बराबर का योगदान दिया है। उसका वर्णन इस कहानी में हम देखने जा रहे हैं। रंगमंच पर युद्धभूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कई पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में हमें दिखाई देती है। हम तस्वीर में देखते हैं कि युद्धभूमि का नज़ारा देखते हैं। वहाँ रानी लक्ष्मीबाई अपने लाल कुर्ती के वेशभूषा में आई हुई है और उसके साथ जूही है। तब लक्ष्मीबाई कहती है जूही से, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी
कालपे, ग्वालियर कहा गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है, हिमालय अड़िग हो जाता है। उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जो उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही हैं। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाते, चुप हो जाती है। उसे क्रोध उत्पन्न हो रहा है तात्या पर। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही जी, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई ने प्रतिज्ञा की कि नहीं, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी और मैं अपनी झांसी की स्वयं रक्षा करूंगी, चाहे मेरा साथ कोई दे या न दे। इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई ने प्रतिज्ञा की। कौन कहता है आप अकेली है? महारानी, आप तो गीता पढ़ती हैं, फिर ये निराशा कैसी? ऐसा जूही रानी लक्ष्मीबाई से कहती है। आप तो गीता का अध्ययन करती हैं, तो आपको निराशा क्यों? तब लक्ष्मीबाई कहती है, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? ये तुम्हें तो अच्छी तरह से मालूम ही होगा कि बाबा गंगादास ने मेरे पास आकर कहा था कि जब तक हमारे समाज में छुआछूत और उच्च नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। हमारे अंदर जो आलस है, हम जो भेद कर रहे हैं, वह जब तक नहीं मिट जाता, तब तक हम स्वराज्य नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसा मुझे बाबा गंगादास ने कहा था। ऐसा रानी लक्ष्मीबाई जूही से कह रही है। तब जूही कहती है, लेकिन महारानी, उन्होंने ये भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। अगर हमें स्वराज्य प्राप्त करना है, अगर हम प्राप्त नहीं कर सकते लेकिन उसकी स्थापना तो कर सकते हैं। स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, बुनियाद बनना। सफलता और असफलता दैव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? सफलता असफलता प्राप्त करना ये तो भगवान के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है, लेकिन सफलता प्राप्त करने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। तब लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे ये आशा है, जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है, वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं। क्योंकि महारानी के पास संख्या बल था, सैनिक था, सेनापति तात्या थे, लेकिन वह तब भी दुर्बल थी। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों जानती हो? क्यों? तब जी कहती है, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। तब मुंदर कहती है, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब बांदा के नवाब सेनापति तात्या। ऐसा मुंदर कह रही है। तब जूही जो है वह नाराज हो जाती है और तीव्र होकर कहती है, नहीं मुंदर,
सेनापति नहीं। तब मुंदर कहती है मुस्कुराती हुई, ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष ही लोगी ही। मुंदर को मालूम था कि जूही जो है वह सेनापति तात्या का ही पक्ष लेगी, लेकिन जूही दृढ़ स्वर में कहती है, क्रोधित होकर कहती है, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। सरदार तात्या जो है अपने राव साहब को अपना स्वामी मानते हैं, अपने तन शरीर और मन से भी अपना स्वामी मानते हैं। तब मुंदर, ओह, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो, और तुम तात्या को अपना स्वामी मानती हो। तब जूही कहती है, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। मेरे लिए देश से बढ़कर कोई और नहीं है, ऐसा जूही मुंदर से कह रही है। मुझे महारानी से भी बढ़कर अपने देश की, तात्या से भी बढ़कर देश की चिंता है, और देश के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तब मुंदर जो है वह सक पकाकर कहती है, जूही, तू तो नाराज हो गई, मेरा ये मतलब नहीं था। तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं। जो विलासिता में डूब गए तात्या, तो उन्हें तू रोकती क्यों नहीं, ऐसा मुंदर जूही से कह रही है। तब लक्ष्मीबाई ने कहा, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या उसे नाचने के लिए बुलाने आए तो उसने उनको बुरी तरह से धुतकार दिया था, इनकार कर दिया था, उसने नाचने से इनकार कर दिया था, ऐसा लक्ष्मीबाई मुंदर से कह रही है। तब जूही कहती है, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ और मार चुकी हूँ। इसीलिए मैं किसी के गले का फंदा नहीं बनना चाहती और किसी के सामने नाचना नहीं चाहती। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर कहती है, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनको मदोशी से दूर कर सकते हैं तो बात ही क्या थी, अगर हम उनको विलासिता से जगा सकते हैं तो बात ही क्या थी। तब जूही कहती, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मैं किसी और की बात नहीं करती, लेकिन मैं स्वयं की बात कर रही हूँ कि मैं ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ। और मुंदर कहती, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दे। और जूही मुंदर कहते हैं कि हम उनको विलासिता यानी मदहोश से जगाने के लिए जाते हैं। तब लक्ष्मी कहते हैं, नहीं मुंदर, नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है, क्योंकि हम उन्हें जगाने जाएंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि कोई अपना ही उन्हें बस उस विलासिता से निकालने के लिए कह रहा है। उसे अब दुश्मन की ठोकर ही जगा सकती है। जी, दुश्मन की ठोकर, ये आप क्या कह रही है? हम जगाए तो अच्छा है, दुश्मन की ठोकर। तब लक्ष्मी कहती है, हाँ जी, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में भी मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? अगर मैं कहूँगी तो उन्हें ऐसा लगेगा कि आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं और ये बात नहीं मानेंगे, इसलिए दुश्मन की ठोकर ही उन्हें जगा सकती है। तब मुंदर कहते, भाई साहब ठीक कहती हैं, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज उठेगा। सहसा कई दूर तोपों का स्वर उठता है।
इसीलिए हमें उन्हें जगाना नहीं है। अगर हम जगाएंगे तो उनके मन में अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा, उन्हें लगेगा कि भाई साहब हम पर विश्वास नहीं कर रही है। तब लक्ष्मीबाई, और जो ही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। अगर तू तात्या को खोज सके तो तात्या को ले आ। तब जही, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश वहाँ करते हैं। जब जूही निकलती है तब वहाँ रघुनाथ राव प्रवेश करते हैं और रघुनाथ राव उनसे, जूही जब रघुनाथ राव को लेने के लिए जाती है तब रघुनाथ राव वहाँ आते हैं और लक्ष्मीबाई से कहते, महारानी आपने सुना? तब लक्ष्मी कहती है, क्या रघुनाथ राव, क्या कहना चाहते हो? तब रघुनाथ राव कहते हैं, महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जनरल रोज ने जो है मुरार में पेशवा को हरा दिया है, ऐसा समाचार रघुनाथ राव ने महारानी को दिया। तब जूही काँप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? तब लक्ष्मी कहती है, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। लक्ष्मीबाई रघुनाथ राव को अपनी सेना तैयार करने के लिए कहती है और ग्वालियर के किले की रक्षा करने के लिए कहती है। तब रघुनाथ राव, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अब भी सेना को कुछ के लिए तैयार करता हूँ, यानी मार्गक्रमण करने के लिए तैयार करने के लिए वो कहता है। केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। रघुनाथ राव वहाँ से चले जाते हैं। तब लक्ष्मीबाई कहते हैं, और जूही तुम भी जाओ सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। तब जूही कहती है बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का वहाँ प्रवेश होता है। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? लक्ष्मीबाई ने तात्या से कहा, क्योंकि तात्या तो कभी वहाँ दरबार में आते नहीं थे, बस ऐशो आराम में मशगूल थे। तब तात्या कहते हैं, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। तब लक्ष्मीबाई व्यंग्य से, यानी उसका उपहास करते हुए कहती है कि इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती। खैर छोड़ो इस बात को, वह तुम्हारी विनम्रता है। लेकिन वो तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अंग्रेज़ों के बहुत से चापलूसी करने वाले थे और उनके ही कारण हमारे जो राज्य है वह अंग्रेज़ों के स्वाधीन हो रहे थे। तब तात्या कहते, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य हैं। लेकिन जो हो रहा है वह आप जानती ही है, क्योंकि लक्ष्मी को अच्छी तरह से खबर थी कि बहुत से राजा महाराजाओं अंग्रेज़ों की चापलूसी कर रहे थे। तब लक्ष्मीबाई कहती है, शायद ब्रह्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये तोपे चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें खाने पीने की पड़ी हुई थी। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी। शायद उनके लिए घी शक्कर कम पड़ गई हो, इसके लिए वह अंग्रेज़ों की चाटुकार चापलूसी कर रहे हैं, ऐसा लक्ष्मी कहती है। तब जूही कहती है, सरकार, इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। तात्या को माफ़ करने के लिए जूही कहती है। तब तात्या व्यग्र होकर, क्रोधित होकर, भाई साहब, आप यूँ कब तक फटकारती रहेंगी, मुझे डांटती रहेंगी? तब लक्ष्मी कहती है, तू कहती है इसीलिए। अच्छा, लेकिन वहाँ मंदिर का प्रवेश होता है। सरकार, सेना तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ।
तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी। तुम्हारे रहते ये सब क्या हो गया? सरकार ये स्वामी भक्त है, ऐसा जूही कहती है। तब लक्ष्मण कहते हैं, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। वह हंसते हंसते इस देश के लिए कुर्बान हो चुके हैं। हमें क्रांतिकारियों की तस्वीर दिखाई देती है, इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब। आप जो कहेंगे वही करूँगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा, ऐसा तात्या ने कहा। तब लक्ष्मी कहती है, तो जाओ, तलवार संभाल लो। नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो, क्योंकि पैरों के घुंघरू बांधकर नाचने वाले स्त्रियों के सामने आपने बहुत ऐशो आराम कर लिया। अब ये भूल जाओ, राग रंग क्रोध मैंने जो बोला है और खुशी, ये सब भूल जाओ। याद रखो, हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। इस तरह से लक्ष्मीबाई ने उसे जो भला बुरा कहा था वो भूलने के लिए कहा और एक ही लक्ष्य रखने के लिए कहा कि हमें स्वराज्य प्राप्त करना है। इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को जो जोश था युद्ध का, स्वराज्य प्राप्त करने का, वह याद दिलाया। तात्या कहते हैं, महारानी आपकी जय हो। मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। मैं पहले से युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ और मैं अब स्वराज्य प्राप्त करके ही रहूँगा। लक्ष्मी कहती हैं, जानती हूँ, लेकिन सेनापति, इस बार ये याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकालकर ले जाना है। क्योंकि लक्ष्मी को मालूम था कि हमें सेना को बचाना होगा अगर हम परास्त हो गए। तात्या कहते हैं, ऐसा ही होगा। लक्ष्मी कहती है, तात्या, मेरा मन कहता है कि ये मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। चिंता केवल इस बात की है, हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। कि हाँ, परास्त अगर हो जाए, लेकिन हमारी वीरता को कोई कलंक न लगना चाहिए। हम शत्रु का डटकर मुकाबला हमेशा करते रहे। तब लक्ष्मी से तात्या कहते हैं, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। और तात्या वहाँ से चला जाता है, वो युद्ध के लिए जाता है। तब लक्ष्मी कहती है, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। वह तात्या जाने के बाद मुंदर आती है और मुंदर कहते हैं, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। मैं भी आपके साथ युद्ध में भाग लेना चाहती हूँ। जी कहते, और मैं तोपखाना संभालूंगी। लक्ष्मी कहती है, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है, जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते से सबकी छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। रंगमंच पर ये एकांकी प्रस्तुत की गई है। विद्यार्थी मित्रों, आज हमने जिस कहानी का अध्ययन किया उस कहानी के जो शब्दार्थ हैं, मुहावरे, उनको अपने नोट्स में लिखना है और सवालों के अच्छी तरह से जवाब आपको शुद्ध और सुंदर अक्षरों में इसका गृहपाठ करना है। धन्यवाद।